हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यथावत अपनी पढ़ाई में सजग भी होंगे। तो यहाँ पर पढ़ाई करते करते समय बहुत सारा टेंशन क्रिएट हो जाता है माइंड में, ना चाहते हुए भी। वो इसलिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का लगता सब कुछ हम भूल चुके हैं। तो जब ये चीज़ एहसास होती है तो लगता है अरे हमें तो कुछ नहीं आता है, माइंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में यदि कोई प्रश्न आता तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें खुद भी कभी कभी फील होती हैं, मुझे स्वयं भी, कि अरे पीछे का तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब इस तरह का कोई प्रश्न कहीं नज़र आता है तो वो चीज़ें दिमाग में क्लियर होती हैं कि हाँ, ये चीज़ मैंने कहीं तो पढ़ी है, कहीं तो देखी है। तो एग्ज़ाम में जब भी इस तरह का कोई पेपर में प्रश्न आता है और आपको लगता है कि कहीं ये प्रश्न देखा हुआ है, जाना हुआ है, परखा हुआ है, तो वहाँ पर कुछ क्षण के लिए सोचिए कि आखिर ये प्रश्न किस पुस्तक से है और किस लेखक का है। कथन मोस्टली ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हमने टीजीटी एग्ज़ाम 21 वाला देखा था, पीजीटी, तो उसमें कथनों की संख्या बहुत अधिक थी और उसमें से बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो हो सकता है एग्ज़ामिनर भाई इस बार कुछ नया और करे, मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो यहाँ पे हमेशा यही बात कि मूल किताबें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब वही समय कम है, तो इस कम समय में हम अपनी बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेहतर तैयारी मैं कई बार बताती हूँ कि इस समय कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। जितना है कंटेंट जो है आपके पास मटेरियल पढ़ने का, बुक्स हो, नोट्स हो, क्लासेस हो, जो भी हो, आप उसी को तन्मयता के साथ पढ़िए, उसी को बार बार रिविज़न करिए। तो यहाँ पे दिमाग में जब उलझन चलती है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने सब कुछ पढ़ भी लिया और मुझे कुछ पता भी नहीं है, तो यहाँ डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि दिमाग कभी कभी परेशान हो जाता है, फिर एनालाइज जब आप करेंगे तो आप ये सोचेंगे कम से कम मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो तो मुझे आएंगी ही आएंगी, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जैसे हम उस प्रश्न को देखेंगे तो उसको हम हल करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे परेशान होने की बजाय हमें फोकस करना है किस पर, कि जो चीज़ें मेरी छूटी हैं या जो मेरा पोर्शन वीक है उस पर हमें फोकस करना, उस पर पढ़ना, बजाय इन सब के दिमाग लगाना कि आता नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कैसे पढ़ें, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। मत सोचिए ऐसा कुछ भी। गुरुजी कहते हैं कि केवल पढ़कर छोड़ दीजिए, ये दिमाग पर बिल्कुल भी जोर मत डालिए कि आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल मत सोचिए ये कुछ भी चीज़ है, बस पढ़िए ज़रूर उस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, तो 4 बार उसको पढ़िए ज़रूर, और थोड़ा तन्मयता के साथ पढ़िए, थोड़ा सजग होकर पढ़िए, तो कम से कम दिमाग में कहीं ना कहीं कोई एक छाप आपकी छूट ही जाएगी। तो वहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं बार बार कहती हूँ कि जितना सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी अभी तो आप रिविज़न के दौर में होंगे, अपना रिवीजन चल रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि कुछ नहीं आता है, इतना पढ़ लिया, दिमाग कुछ घुस नहीं रहा है। तो ये दिक्कत होती है, सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है। तो अपना कर्म है उसको करते रहिए बजाय परेशान होने के, क्योंकि जब कहते हैं कर्म प्रधान है तो कर्म तो करना ही है। जब कर्म ही नहीं करेंगे तो परेशानी आ सकती है। तो परेशानी ना आए तो इसलिए अपना रेगुलरिटी बना के रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हाँ, 40 दिन का कमेंट था मेरे पास कि 40 दिन से मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, क्या अब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, कोई इसमें बहुत बड़ी आफत नहीं है। बस जो 40 दिन आपने पीछे बैकलॉग इकट्ठा किया है, उस बैकलॉग को कवर करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। यदि आप उस 40 दिनों में 4-4 घंटे, तो जोड़ी कितने घंटे हो गए, वही 40 दिन के घंटे आप यहाँ ऐड कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आप फ्री हैं, घर से जिम्मेदारी नहीं है, तो आप पढ़ाई का समय बढ़ा दीजिए, 8 घंटे कर दीजिए, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। तो मुझे तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। असंभव कुछ भी नहीं है, बस इंसान सोच तो लो कि हमें करना क्या है। इंसान अपनी सोच का ही प्रोडक्ट है, ये भी सच है कि हम जैसा सोच लेते हैं वैसा ही हम होने लगते हैं। तो सोचना ही है तो अच्छा सोचिए ना, अच्छा सोचने में बुराई क्या है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना कर्म करते रहिए। ईश्वर कहते हैं कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता, तो अपने पर भरोसा रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद।